आदि शक्ति माँ का जो, माँ की अगर बात करें ना तो कहते हैं शब्द कम पड़ जाते हैं, राइट। हम जब संसारिक माँ की बात करते हैं, ये जो शरीर की माँ है, ठीक है, अभी हम आदि शक्ति जो हमारी आदि शक्ति है, जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नतमस्तक है, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे, अभी खाली संसारिक माँ की बात करें तो भगवान ने संसारिक माँ को भी इतनी इतनी दिव्य गुणों से सुषुप्त होके भेजा है कि अगर हम उनका भी व्याख्यान करना चाहे, उनकी भी बात करना चाहे तो हमें शब्द कम पड़ते हैं, राइट। अब कलयुग का समय है तो हर प्रकार की चीज़ें होती है उसमें भी, लेकिन हम अच्छी बात ही पकड़ेंगे कि अब स्वरूप बदल गया है, अब सब मॉडर्न टाइम हो गया है, अब क्या रहा है क्या नहीं रहा है, हम उसके नेगेटिविटी पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो माँ के बारे में जितना भी कहा जाता है, संसारिक माँ जो हमें मिली है, शरीर की जो हमारी माँ है या जो कर्मों से मिली है, हम हमेशा उनके एक ऋणी रहते हैं, है ना, कि उन्होंने हमें दिया है, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने तो हमें एक मिट्टी का शरीर देकर यहाँ भेज दिया, मतलब भक्ति भाव की भाषा में अगर बात करें तो उन्होंने हमें भेज तो दिया है, लेकिन जो पालन पोषण करने वाली होती है वो माँ होती है। गंदगी से भी, गंदे से गंदे शरीर को भी स्वच्छ करती है, शुद्ध करती है। तो माँ की जितनी बात करें वो कम है। तो आप सोचिए, अगर हम उस आदि शक्ति की बात करेंगे, है ना, जो आत्माओं की माँ है, अगर हम उनकी बात करेंगे तो कितनी दिव्यता से हमें दिव्य शक्तियों से, अलौकिक शक्तियों से उनके बारे में हम मतलब चिंतन या विचार कर सकते हैं। सोचिए, मतलब वो हमारे कल्पना के बाहर है, क्योंकि आज हम माँ की मूर्त को देखते हैं तो हमें वात्सल्य, प्रेम, शौर्य, जो भी बल मिलता है वो सब हमें माँ के अंदर सभी गुण मिलते हैं, है ना। बाप के कहते हैं कि बाप के सारे गुण माँ में हो सकते हैं, लेकिन माँ के सभी गुण जो है वो बाप में नहीं हो सकते हैं, ना। ऐसा क्रिएशन ही इस प्रकार से हुई है, जैसे कि मैंने इतने एपिसोड में भी कहा था ना, कि जब नारद जी ने पूछा भगवान से कि नारी तो बहुत कोमल लग रही है, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर सभी गुण समाये हुए हैं, सभी शक्तियाँ समाई हुई है। इसी प्रकार हमारी जो आदि शक्ति है, जिनको सभी देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं, हम अपने जितने भी पुराणों की कथाएं ले ले, उसमें हमने हमेशा देखा है, जब जब समस्याएं आई है, जब जब असुरों का वध करने पे आया है, जब जब हमारे देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने ऐसे वरदान दे दिए, अनुचित वरदान दे दिए जब, ठीक है, तब माता को ही आना पड़ा उनका वध करने, न्याय करने, रक्षा करने, है ना। तो देवी क्यों कहा जाता है उनको? देखिए, देवी जो शब्द है ना, वो संस्कृत के दिव्य धातु से निकला है। तो दिव्य धातु, ये संस्कृत के दिव्य धातु का जो अर्थ है, उसका अर्थ क्या है? आलोक, आलोक, प्रकाश, ज्योति। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब हम देवी का नाम लेते हैं तो वो हमें अलौकिक करती है, हमें गुणों से भरती है, हमें प्रकाश से भरती है, ज्योति से भरती है ना। तो इसीलिए इतनी महिमा है। और